पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में 200 असामियों का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में पूरे पाकिस्तान के लिए, और ये कोई बेल्ट फोर्स वाली नहीं है बल्कि ये ऑफिस वर्क की नौकरियां हैं। और इसमें इन्होंने क्लियरली लिख दिया है आपकी ओपन मेरिट, आपकी पंजाब का कोटा, आपका बलूचिस्तान का कोटा, सिंध अर्बन का, सिंध रूरल का, एक्स फाटा का, केपीके का, पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने असामियों का ऐलान कर दिया है और ये बहुत सारी असामियां हैं। मैं आपको, और तालीम इन्होंने कहा जी सिंपल, आपके पास 12 जमातें होनी चाहिए। अगर आपने एफए किया है, एफएससी की है, या आपने जो है ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने 14 जमातें की हुई हैं, उनके लिए भी असामियां मौजूद है। और जिन्होंने कम से कम 12 जमातें की हैं, एफएससी नॉन मेडिकल किया है, एफए किया है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, या आपने एफए किया हुआ है, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। और मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, आपको पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पे आपकी पोस्टिंग होती है। साफ सुथरा इन्वायरमेंट, एसी के नीचे बैठ के आपने काम करना है। आपको पता है एयरपोर्ट्स पे कितने अच्छा इन्वायरमेंट होता है। जितने भी बाकी के दफातर होते हैं वहां पर इतनी अच्छी साफ सुथरी सहूलियात नहीं होती जितनी इस पे होती हैं। इसलिए आप जो लोग भी इसके ऊपर एलिजिबल हो वो जरूर इसके ऊपर अप्लाई करें। आपको अप्लाई का मैं मुकम्मल तरीका बताऊंगी, मेरे साथ बने रहिएगा। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं आपको यहाँ पर सरकारी नौकरियों, ऑनलाइन वर्क और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में बताती हूँ। इसलिए अगर आप भी रिस्क की तलाश में हैं तो आप एक बेहतरीन चैनल पर मौजूद है। स्टे करें, इस वीडियो को आपने लाइक करना और इसको मुकम्मल देखना है। इसमें मैंने आपको अप्लाई का मुकम्मल तरीका इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मैं बताऊंगी। ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाऊंगी, वहां पर इसकी एडवर्टाइजमेंट भी दिखाऊंगी, अप्लाई का लिंक भी दिखाऊंगी। एक एक चीज मैंने आपको बतानी है, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने एक प्यारा सा कमेंट भी करना है अगर आपको लगे कि वाकई आपकी आपकी जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको देती है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, हम आज पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की असामियों के बारे में, और अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करते हैं तो 27 मार्च इसकी लास्ट डेट है। आज अभी 13 मार्च है भाई, बहुत दिन पड़े हुए हैं। ईद भी मनानी है, लेकिन आपने बिल्कुल भी अपने गोल्स से पीछे नहीं हटना। आपने अप्लाई जरूर करना है, अपना अप्लाई वाला काम भी जारी रखें। अगर हम इनमें असामियों की बात करते हैं तो इसमें असामियां हैं असिस्टेंट ग्रेड 2 की, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 2, इनके बेसिकली जो ग्रेड 2 होते हैं, जैसे होती है ना बैंक्स में OG2, OG1 पोस्टें होती हैं, इसी तरह इसमें भी ग्रेड 1, ग्रेड 2 इस तरह की असामियां होती हैं, जिसमें एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स होते हैं, कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स होते हैं, मार्शलर्स होते हैं, एयरपोर्ट सर्विसेज होती हैं, अकाउंट्स में होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी HR में इनको एम्प्लॉयज चाहिए, लॉजिस्टिक्स में चाहिए, इसके अलावा इनको ड्राइवर्स चाहिए, और बर्ड्स कंट्रोल, यानी जब जहाज उड़ते हैं तो रास्ते में कोई भी बर्ड्स ना आए जिसकी वजह से जो हवाई जहाज होता है फिर वो ज़ाहिर है उसका बैलेंस खराब हो जाता है, ये भी इनको चाहिए। ये भी इनकी एक पोस्ट है। इसमें आपने मैट्रिक भी किया हुआ है, आपने इंटरमीडिएट किया है, आप ग्रेजुएशन किया हुआ है, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बताती जाऊं, इसमें 200 असामियां हैं, 200 असामियां हैं। नंबर 1 की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, इनकी 14 असामियां हैं, और आपने अगर एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है और कम से कम आपके 60% भी नंबर हैं, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। हर सूबे का कोटा आगे लिखा हुआ है, वो आप लोग खुद देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा, वो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन ऑपरेटर की हम बात कर लेते हैं। ये एफएससी प्री इंजीनियरिंग अगर आपने की है, चाहे आपने ICS किया हुआ है, लेकिन आपके कम से कम 60% नंबर का होना इसमें जरूरी है, आप इसके ऊपर एलिजिबल हैं। इसकी 18 सीटें हैं। उसके बाद हम मार्शलर की बात कर लेते हैं। इसमें एफएससी प्री इंजीनियरिंग या ICS, लेकिन आपके 60% नंबर होना जरूरी है, आगे कोटा इनका मौजूद है। इसकी 35 सीटें हैं। इसी तरह एयरपोर्ट सर्विस में इनको 59 असामियां हैं, और इसमें आपने इंटरमीडिएट किया हो, आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी अच्छी स्पीकिंग पावर होनी चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको पता है कितने सोफिस्टिकेटेड से लोग खड़े होते हैं जो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं। रीजन उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश और उर्दू आपको अच्छी सी बोलनी आनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो, और
ठीक है, और कहते हैं हमने उन लोगों को ज्यादा तरजीह देनी है जिनको मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, यानी बात करना उनको आता हो, यानी ये नहीं गुन 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 ना करता हो, मतलब जब बात करे तो खुल के करे, आवाज की क्लैरिटी के साथ करे। हमें ऐसा बंदा एयरपोर्ट पे भी चाहिए। और मैं आपको बताऊं 59 असामियां, हर सूबे की असामियां, कोटा आपके सामने नजर आ रहा है। इसी के साथ अकाउंट्स में 16 असामियां। आगे चलते हैं, हम ह्यूमन अकाउंट्स की भी 16, जिसमें बीकॉम जिन्होंने किया है वो लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। इसमें इन्होंने तजर्बा कहा हुआ है, तजर्बा आपका किसी भी प्राइवेट अदारे का है, गो फॉर इट, लाजमी उसके अंदर लिखें। सारे शुरू में सरकारी मुलाजिम नहीं होते, बेसिकली सब पहले प्राइवेट ही जॉब्स कर रहे होते हैं और उन्हीं का ही तजर्बा काउंट होता है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स में 20 असामियां हैं। इसमें इन्होंने इंटरमीडिएट कहा हुआ है और कहा हुआ है कि आपको MS ऑफिस करना आता हो, यानी वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह आपको आते हों। आगे चलते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर लॉजिस्टिक की बात कर लेते हैं। इसमें भी 8 असामियां हैं। इन्होंने कहा जी इंटरमीडिएट होना चाहिए। चलो जी, आगे ड्राइवर है, ड्राइवर का आपको पता है कि लाइसेंस होना चाहिए। और दूसरा इसमें ये बर्ड्स कंट्रोलर हैं हमारे पास, इसमें भी मैट्रिक होना चाहिए और आपका तजर्बा भी इसमें ऑब्वियसली होना चाहिए। अब अप्लाई करने का तरीका सुन लें, पहले बात तरीका सुन लें। इन्होंने कहा हुआ है नंबर A पॉइंट पे, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट विद इन 20 डेज। कहते हैं जी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन परफॉर्मा आपने फिल करना है, इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, दिखाती हूं। उसके बाद कह रहे हैं कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड देयर CV। आपने अपनी CV जरूर अपलोड करनी है। इसका मतलब ये कि आपको पहले CV बनानी है, ठीक है, CV बनानी है। उसके बाद PDF कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट डिग्रीज, यानी आपने अप्लाई करने से पहले अपनी CV बना लेनी है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स का PDF कैम स्कैनर से PDF कर लें और वो आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट अपलोड अबव डॉक्यूमेंट्स विद ऑनलाइन फॉर्म हिज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप ये चीज अपलोड नहीं करेंगे, आप कहेंगे चलें जी खैर है वैसे ही कर देते हैं, कौन सा उनको पता चलना है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने कहा है क्या कहा है, हाँ, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोजीशन आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल टेस्ट फी। इनकी फीस है कुछ 500 रुपया, आपको वो भी जमा करवानी पड़ेगी, जो कि इनके बैंक अकाउंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपको उसमें जमा करवानी है, वो इन्होंने दिया हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। आगे इन्होंने कहा हुआ है, आगे क्या कहा हुआ है, आगे हाँ, इनको TADA नहीं दिया जाएगा। हाँ, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सर्व एनीवेयर इन पाकिस्तान एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, यानी आपको पाकिस्तान के हर एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा फायदा हो जाता है। जैसे अगर मैं बलूचिस्तान से हूं तो मैं बलूचिस्तान के एयरपोर्ट पे मैं लग सकती हूँ, अपने ही सूबे में मुझे जरूरत नहीं है दूसरे सूबों में जाने की। ये एक बहुत अच्छी चीज थी इनकी कि आपको पूरे पाकिस्तान में आपकी पोस्टिंग जो होती है ना, उसमें बड़ा फायदा हो जाता है, अपने ही शहर में पोस्टिंग हो जाती है। इसके साथ ही चले आए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का चुन्नू सा मैं तरीका बता दूं, लिंक बता दूं, ताकि अप्लाई आप लोग आसानी से कर लें। वीडियो लाइक करते जाएं, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अच्छा सबसे पहले आपने गूगल पे चले जाना है। अच्छा, हमने यहाँ जाके ना वही वेबसाइट सर्च करनी है जो कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में दी हुई है, डेट इज़ पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी .gov.pk, जो इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दी है। हम ये देखें, पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं वही ओपन कर रही हूँ। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाने का मकसद ये होता है थानू पता लगे थोड़ी मैडम जी है ना बिल्कुल ओरिजिनल जॉब्स थानू दसती है, कोई फेक नहीं। एडी नहीं मैं वेली होंगी कि मैं फेक जॉब्स थानू मैं दसा। ये देखें, हमारे पास पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जो असामी वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। अब मैं आपको इस पे दिखाऊंगी। ये देखें कितनी सोहनी खूबसूरत वेबसाइट है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी। एयरपोर्ट्स की ये नौकरियां हैं। इधर तक को ज़रा क्या करना है आपने भला, इसको ऐसे 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 इधर करें, इधर करें, इधर करें, और करें, और करें, किधर गई हैं अभी। ये देखें, ये रही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पे हम क्लिक कर देंगे। ये रही हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब इसको हम स्क्रॉल अप करेंगे, ये आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ये बता रहे हैं। अब इसको थोड़ा और अप करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान एयरपोर्ट्स, इसको हम व्यू कर लेते हैं। भैया आपको अब दिखाना भी तो है ना कि एडवर्टाइजमेंट है, अभी हवाई नहीं है ना। ये देखें जनाब, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट मैंने आपको दिखा दी है। ये देखें, और इसमें मज़े की बात ये, इसमें हर देख लें, ये आपके सामने
हर सूबे का इसमें वो क्या कहते हैं कोटा मौजूद है। ओपन मेरिट बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, KPK, एक्सफाटा, हर सूबे का कोटा देखे जी, टोटल हर सूबे का कोटा। और इसमें असामियाँ देखें, नंबर ऑफ वैकेंसीज ये देखें 59, 35, 18, 14, 16, 20, 8, 10, 25 कितनियाँ हो गई हैं टोटल। ये टोटल कितनी हो गई ये आपने मुझे एग्जैक्ट कमेंट्स में मुझे बताना है। और ये इन्होंने कहा है जनाब, अप्लाई का तरीका इन्होंने कहा जी, इंटरेस्टेड, ए पॉइंट पढ़ लें, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, विद इन 20 डेज। अभी इसके दिन पड़े हुए हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नंबर बी पॉइंट पढ़ लें, कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर CV विद फोटोग्राफ, PDF कॉपीज़ ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट, डिग्री एंड CNC। ठीक होगा, चले ये होगी ना सारी चीज़ें, ये मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। हम बैक चलते हैं, अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसका अप्लाई का लिंक कहाँ है, वो भी तो मैंने आप लोगों को बताना है कि नहीं। इधर देखो, ये है ना इसकी वेबसाइट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की, ये देखिए यहाँ पर अप्लाई नाउ नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ये आपके सामने अप्लाई नाउ का ये इनका खुल गया है पोर्टल। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने करना है साइन अप फॉर न्यू एप्लीकेंट। यहाँ आप अपना एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, अपना ईमेल लिखेंगे, आप अपना पासवर्ड लिखेंगे, रीटाइप करेंगे, रीटाइप पासवर्ड और रीटाइप ईमेल। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो हमने ईमेल यहाँ दिया है उसी को दोबारा से इन्होंने इधर दिया है। रीटाइप इसलिए होता है क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट होते हैं, उनकी आंखें ना थोड़ी कम ही होती हैं, वो एक दफ़ा में गलत लिख देते हैं और फिर वो कहते हैं जी हमें रोल नंबर स्लिप का हमें ईमेल नहीं आया, हमें इंटरव्यू का ईमेल नहीं आया, तो इस वजह से। उसके बाद आपने ये जो टेक्स्ट है वो लिख देना और सबमिट कर देना है। और आफ्टर डेट आपने क्या करना है, आपने अपना लॉगिन कर लेना है। वन थिंग, आपके पास CV और आपके डॉक्यूमेंट्स का स्कैन होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें अपलोड होना है। अब मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी है, लिंक भी दिखा दिया है और अप्लाई करने का तरीका भी, मतलब लिंक मैं आपको दिखा दूँ तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए अप्लाई करना आसान हो जाता है। अगर लगता है ना कि वाकई आपकी आप ही जो हैं जेन्युइन जॉब्स आपको बताती हैं, तो फिर आप ज़रा जनाब वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।